ठीक है, तो यहाँ पे आके बस हमने ये काम करना है कि npm start की कमांड ऐड करनी है, उसके बाद देखेंगे क्या काम करना है हम लोगों ने। नहीं बेटा तोड़ दो, मसला नहीं है। हमजा भी ना सार्केज्म करता है हमेशा। ओके जी, ये हमारे पास एप्लीकेशन है। अब सीन कुछ ये, आज आकर जो है ना मैं ट्राई करूंगा कि एक प्रोजेक्ट बनाऊं, और प्रोजेक्ट किस चीज का होगा, हमारा अमेज़न का जो बुक स्टोर है पूरा का पूरा ट्राई मारेंगे कि हम लोग उसको बना सकें, उसको क्लोन कर सकें, सही है। और प्योर ट्राई मारेंगे कि सिर्फ JSX को यूज करें, HTML CSS नहीं होगी। JSX होगी मींस कि उसी के अंदर हमारी जावास्क्रिप्ट भी आएगी, उसके अंदर HTML भी आएगी और CSS भी आएगी उसी के अंदर आकर, सही है। तो क्या काम सिस्टम है अब हमारा, ये SRC एक है हमारे पास, और हमें पता है SRC ही हमारा मेन फोल्डर होता है। स्टाइल और CSS मुझे नहीं चाहिए यार, फिलहाल के लिए मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे अब वो एरर दे रहा है मुझे, कैन रिजॉल्व स्टाइल और CSS, क्योंकि ये कहीं पर इंपोर्ट हो रही होगी आगे, वो इंपोर्ट हो रही है index.js के अंदर। हाँ जी, ये इंपोर्ट हो रही है, इसको मैंने हटा दिया, एरर मेरा खत्म हो गया, कंपाइल कर रहा है, ठीक है, ये मेरा सेट हो जाएगा। अब सीन कुछ ये है, मैं SRC के अंदर ही अपना एक और फोल्डर बना लूंगा, और ये होगा मेरा बुक स्टोर प्रोजेक्ट, बुक स्टोर, और वो है प्रोजेक्ट, बुक स्टोर प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस ऐप को, इसको बाई ऐसे ही पढ़ा रहने देते हैं, ये इसको मैं रख देता हूँ, या इसका नाम रख देते हैं हम लोग स्टार्टर टेम्पलेट। हमारी स्टार्टर टेम्पलेट जो थी वो कुछ ये थी हमारे पास, और इसको मैं यस कर, वो बोल रहा है यार कि आपने उसका नाम चेंज किया है, तो अपडेट इंपोर्ट्स फ्रॉम स्टार्टर टेम्पलेट, पहले अपडेट इंपोर्ट, पहले जो इंपोर्ट्स आ रही थी वो app.js से आ रही थी, बट मैंने अब उसका नाम चेंज कर दिया है, इसको यस कर दो, सिंपल। तो index.js के अंदर आकर अब मैं कंट्रोल S अगर करूं तो ये कंपाइल होकर सब कुछ ठीक ठाक है। एक मुझे वार्निंग आ रही है, ये एरर नहीं है, ये वार्निंग है कि यार माइग्रेटिंग इज असाइंड अ वैल्यू बट नेवर यूज। इस तरह की वार्निंग हमने पहले देखी हुई है अपनी JS के अंदर, कि यार आपने एक वेरिएबल अपना बनाया हुआ बट उसको आपने आगे कहीं पर यूज नहीं किया हुआ। app.js के अंदर या स्टार्टर टेम्पलेट के अंदर हमने चेक कर लो, आई गेस माइग्रेटिंग बनाया होगा कुछ वहां पर, ये आ कहां पे, अच्छा ये index.js के अंदर आ रहा है, चेक करो, ये index.js के अंदर हमारे पास। तो यहाँ पे हमने वो कह रहा है कि यार ये चीज चेक करें, माइग्रेटिंग आपने बनाया हुआ है वेरिएबल बट आपने उसको यूज नहीं किया, मैं इसको कमिट कर रहा हूँ, सही है। अब सब कुछ ठीक ठाक है, हमारा सर्वर चल रहा है इसके ऊपर रहकर, ये हमारे कुछ रूल्स थे जो हमने देखे थे, बस इन्हीं को हमने इंप्लीमेंट करना है। अब इसको बंद कर दो, बुक स्टोर के प्रोजेक्ट के अंदर आते हैं, और अब यहाँ पे आके हम लोग क्या काम करते हैं, अपनी एक फाइल बनाते हैं। इस फाइल का मैं नाम रखूंगा मेरा बुक लिस्ट.js, एंटर करते हैं इस चीज को, HTML की फाइल तो कोई नहीं है अब हमारी, इसको बंद कर देते हैं अब आकर। और अब मैं आ जाता हूँ, अब स्टार्टर टेम्पलेट को भी बंद करो। हम लोगों ने अपनी एक एक्सटेंशन इंस्टॉल की है, और वो एक्सटेंशन कौन सी थी, ब्राउजर VS कोड की हमने एक्सटेंशन इंस्टॉल की है, एग्जैक्टली उससे ये हो रहा था कि हमें कुछ शॉर्टकट्स दे रहा था, वरना आपको खुद मैनुअली पूरा का पूरा जो कंपोनेंट है वो बनाना पड़ता है। तो अब मेरे पास अगर वो शॉर्टकट है तो मैं कर सकता हूँ RAFCE, तो ये सारा मेरे पास आ जाएगा पूरा का पूरा, उसका जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक टेम्पलेट जो है उसकी, स्टार्टर टेम्पलेट, ठीक है। हमें पता है यार कि हम लोग एक फाइल में मल्टीपल कंपोनेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और हम लोग ये काम कर सकते हैं, उनको नेस्ट भी कर सकते हैं, एक दूसरे के अंदर कॉल करवा सकते हैं हम लोग उन सबको, ये सारे काम हम लोग कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग एक फाइल से मल्टीपल एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, मल्टीपल एक्सपोर्ट नहीं हो सकती। लाइक ये एक चीज एक्सपोर्ट हो रही है, मैं एक और कंपोनेंट बनाकर उसको यहां से एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, एक फाइल से सिर्फ एक ही चीज एक्सपोर्ट होगी, ये एक चीज है, ठीक है। और इसका भी जो है ना एक लिमिटेशन है, अगर वो एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो रही है, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का क्या मतलब था, इसका सिंपल ये मतलब था कि अगर यहाँ ये जो है यहाँ से डिफॉल्ट के तौर पर एक्सपोर्ट हुई है, आप यहाँ पर भी इसको इंपोर्ट करना है, किसी भी नाम से इंपोर्ट करवा सकते हो। अगर सिंपल एक्सपोर्ट होती है उसका ये मतलब कि नहीं यार आपको इसी नाम से उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो अगर मैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं लगाता हूँ, सिंपल एक्सपोर्ट लगाता हूँ, सिंपल एक्सपोर्ट कुछ ऐसे आ जाएगा हमारे पास। और सिंपल एक्सपोर्ट करें तो मुझे फिर इसको यहाँ पर नहीं लगाना होगा, मुझे इसको लगाना पड़ेगा यहाँ पे आके, कुछ ऐसे, ठीक है। सिंपल एक्सपोर्ट कुछ ऐसे होगा वो। इसका ये मतलब है कि यार अब आपने जहां पर भी इसको इंपोर्ट करना है ना, वहां पर आपने डायरेक्ट इसी बुक लिस्ट के नाम से उसको इंपोर्ट करना है। ऐसे अगर हम लोग काम करते हैं तो फिर मैं एक फाइल से मल्टीपल एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। ऐसे अगर काम कर लें तो फिर मैं और भी यहाँ पे आके RAFCE कर लूं, और मैं यहाँ पे आके कोई और कमरे बना लूं, तो मैं इस तरह से अगर सिंपल एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूं मैं, तो वो मैं कर सकता हूँ एक सेम फाइल से रहकर, इसको अगर बुक कर दो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, एक ही फाइल से मल्टीपल एक्सपोर्ट हो रही है, ये चीज पॉसिबल है, बट अगर आपकी डिफॉल्ट एक्सपोर्ट हो रही है वो पॉसिबल नहीं होगी फिर। एक फाइल उसके अंदर कंपोनेंट्स है, उस सारी की सारी फाइल नहीं हो सकती उसमें, यानी सारी फाइल ही ना होती, आपका मेन एक कंपोनेंट हो रहा होता है, आप फाइल को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। हमने फाइल को एक्सपोर्ट किया है अपनी स्टाइल और CSS को,
वो पूरी की पूरी हमने फाइल एक्सपोर्ट की है, ठीक है। बट इसको जो हमारी जेएस है इसको प्रेफरेबल नहीं है, रेकमेंडेड नहीं है कि आप पूरी की पूरी फाइल को ये एक्सपोर्ट कर लो। उसमें फिर कुछ ऐसा भी कोड हो सके जो हमें चाहिए नहीं होगा, हम लोग उसको भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं अपने पास, वो भी मसला बन जाता है। हमारी जो कोड की ऑप्टिमाइजेशन है वो खराब हो जाती है। तो हम लोग रेड को यूज इसलिए करें कि हमारा कोड जो है वो ऑप्टिमाइज रहे, ठीक है। तो सिंपल एक्सपोर्ट से हम लोग जो है इसको मल्टीपल एक्सपोर्ट्स दे सकते हैं, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट से नहीं दे सकते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसको मैं सिंपल वैसे हटा रहा हूं, इसकी भी जरूरत नहीं है फिलहाल के लिए। सिंपल हमें एक्सपोर्ट इसकी जरूरत है, मैं इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ही फिलहाल के लिए रख रहा हूं, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और क्या है, बुक लिस्ट हमारा, ठीक है। अब आओ इधर, एक और मैं अपना यहाँ पे आके कंपोनेंट बना रहा हूं और उस कंपोनेंट का नाम हो जाएगा, मैं एक और बना लेता हूं अपना कॉन्स्ट करके ही बुक, कॉन्स्ट बुक हो जाएगा इज इक्वल्स टू ये। इसको मैं यहाँ से एक्सपोर्ट नहीं करूंगा, इसको मैं यहाँ बुक लिस्ट के अंदर कॉल करवाऊंगा, कुछ ये सीन होने वाला है हमारे पास, सही है। ये हम लोग करेंगे और रिटर्न हमें जरूर करवाना है, हमें एक इसका रूल देखा है कि हमेशा आप जेएसएक्स को रिटर्न करवा रहे होते हो, तो मैं इसका जो है रिटर्न लिख दूंगा और यहाँ पे आके सिंपल मैं लिख देता हूँ एक H1 जो हो जाएगा हमारे पास बुक, ठीक है। अच्छा आपने एक और चीज नोटिस की है यार कि मुझे सजेशन नहीं मिलती है मेरी HTML की, यहाँ पर सब मुझे सजेशन नहीं मिल रही है, लेकिन मुझे चाहिए क्योंकि मैं आलसी बंदा हूँ। फिर हम लोग फिर यहाँ पे आके क्या काम करेंगे, नीचे आपका जो है ना एक बटन है जावास्क्रिप्ट का, नीचे बटन है आपका, ठीक है। आप लोग इसके ऊपर क्लिक करो और अपना मोड जो है ना वो चेंज कर दो। आप लोग लिखो यहाँ पे आके रिएक्ट जावास्क्रिप्ट रिएक्ट। अगर इसके ऊपर क्लिक कर दे तो अब ये चेंज हो गया जावास्क्रिप्ट रिएक्ट में। अब सीन कुछ ये है कि आपको इसमें जावास्क्रिप्ट की भी मिलेंगी सजेशन और HTML की भी मिलेंगी। जैसे कि अब अगर इसको मैं हटा दूं और अब अगर H1 लिखूं, मिल रहा है मुझे सजेशन, सही है। और अगर मैं जो हूं यहाँ पे आके अपना फंक्शन लिखूं तो मुझे उसकी भी सजेशन मिलेंगी यहाँ पे आके, तो अब मुझे दोनों की सजेशन मिलेंगी, ये मेरे लिए एक अच्छी चीज है, सही हो गया। हाँ इस चीज को आप लोग कुछ ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप लोग जो है ये हमारी मेरी JSX है ना, जावास्क्रिप्ट XML है, आप लोग ये भी काम कर सकते हो, ये जो आपकी जो booklist.js है इसका नाम ही डायरेक्ट आप JSX कर दो, तो ये भी वही बात है जो मैंने नीचे बटन को चेंज किया है, ये दोनों बातें एक ही हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करते हो फिर भी आपको दोनों तरफ से सजेशन मिल जाएंगी, कोई मसला नहीं होने वाला आप लोगों को, ठीक है। इधर आकर मैं सिंपल कर रहा हूं मेरा बुक, और इस बुक को जो है मैं यहाँ पे आके करवा रहा हूँ कॉल, एज एन टैग हम लोग कॉल करवाते थे, हमें पता है, एज एन टैग हमने कॉल करवाया इस चीज को, बुक हो गया हमारे पास यहाँ पे आके। और ये जो मेरा बुक लिस्ट है, इस बुक लिस्ट को जो है मैं इंपोर्ट करूंगा किसके ऊपर, index.js हमारी जो मेन फाइल है वहां पर जाकर मैं इसको इंपोर्ट करूंगा। ये बाकी सारा कोड जो है वो मैं हटा रहा हूँ, अब मुझे इसकी जरूरत नहीं। हाँ रूल्स को रख लेते हैं, बाकी सारे कोड को हटा देते हैं, ठीक है। रूल्स रख लेते हैं और बाकी ये सारी चीजें हट जाएंगी मेरी, और मुझे यहाँ पे आके किसको कॉल करवाना है, बुक लिस्ट को मुझे कॉल करना। ये देखो उससे मुझे आगे सजेस्ट भी कर दे यार कि ये यहाँ से आ रही है आपके पास, ठीक है। मैं अगर एंटर या टैब प्रेस करूं तो ऑटोमेटिकली उसको ऊपर इंपोर्ट भी कर देगा, सही है, शॉर्टकट है। VS कोड हमारा ये दे रहा है बिकॉज ऑफ एमिट, हमने एमिट देखा था एक चीज, एमिट हमारा VS कोड को सपोर्ट करता है, तो इसलिए VS कोड एमिट को सपोर्ट करता है। तो ऐप को कमिट कर दो बिकॉज वार्निंग आ जाएगी वरना हमें, तो अब इसको कॉल करवा दो सिंपल, ठीक है। अब हमें यहाँ पे हमारे ब्राउजर में दिखेगी बुक लिखा हुआ है और कुछ भी नहीं है, सिस्टम हमारा ये है। अब आ जाओ इधर और अब हम लोग चलते हैं अपने Amazon के ऊपर, Amazon चलते हैं, Amazon बेस्ट सेलिंग बुक्स, ओके जी। तो अगर मैं यहाँ पे आके इस लिंक को ओपन करता हूं तो ये हमारे पास कुछ बुक्स तो आ रही हैं, ठीक है। हमारे पास ये कुछ बुक्स आ रही हैं, उन्होंने उसका जो है इमेज दी है, उसका टाइटल दिया है, उसका ऑथर दिया है, प्राइस वगैरह दी है, सब चीजें उसने दी हुई हैं। हम लोग सिंपल क्या काम करेंगे, यहाँ पे आके इसको कॉपी मारते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस करूंगा मैं यहाँ पे आके, कॉपी इमेज एड्रेस, ठीक है। और ये होगा कॉपी इमेज एड्रेस, कॉपी मैंने इसका कर लिया, डायरेक्ट मेरा अब इंटरनेट से आ रहा है, अगर इंटरनेट नहीं होगा इमेजेस नहीं लगेंगे मेरे पास यहाँ पे, सही है। अब बुक लिस्ट के अंदर चलते हैं। अच्छा ये आपका शॉर्टकट है, अगर आप कंट्रोल प्रेस करके अपने कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करो जहां पे आपका वो कॉल हो रहा है, तो आप डायरेक्ट उस कंपोनेंट में पहुंच जाओगे। कंट्रोल प्रेस करके अपने माउस से क्लिक करना ना उसके ऊपर, कंट्रोल प्रेस किया हुआ है मैंने और इसके ऊपर क्लिक कर दो तो आप डायरेक्ट उसके ऊपर पहुंच जाते हो। शॉर्टकट है, वरना आपको भी ढूंढना पड़ता है यार कि आपकी फाइल पड़ी कहां पर हुई थी जहां पे आपका ये कंपोनेंट पड़ा होगा। शॉर्टकट्स हैं बस हमारे पास, वो नहीं होता, वो इसमें नहीं होता है क्योंकि उसमें ये मिली होता है डायनामिक चीजें जो आ रही हो आपके पास उन पर होता है ये। ओके जी, ये हो गया हमारे पास बुक लिस्ट, ये पड़ा, बुक ये पड़ा। अब मैं सिंपल ये काम करूंगा, यहाँ पे आके कुछ और अपने कंपोनेंट्स बनाने वाला हूँ, या और कंपोनेंट्स को छोड़ो, यहाँ पे हमारे पास एक बुक है,
इसी के ऊपर जो है ना हमें पता है कि एक मेन पेरेंट तो होना चाहिए इसका, ठीक है। एक div का टैग ऐड कर देते हैं यहाँ पे आके, या फिर आप वो अपनी JSX की फ्रैगमेंट को यूज कर सकते हो, रेक्ट फ्रैगमेंट जो है हमने वो देखी है, इसको मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। और अब इसका हम लोग एक नाम रखते हैं, एक IMG का टैग ऐड करते हैं। अच्छा, IMG के टैग हमें जो है ना हमारे पास एक चीज है, आप लोग देखोगे जब मैंने या अपनी JSX के अंदर आकर मैं ये चीज लिख रहा हूँ ना, तो उन्होंने ऑटोमेटिकली जो है ना ये चीज यहाँ पे ऐड की है, स्लैश एंड पर सेल्फ क्लोज कर रहा है उस चीज को, जबकि हम लोग अपनी HTML के अंदर देखते थे कि वहां पर जो है कुछ ऐसे होता था, ये ऐसी है, वहां पर इसका एंड पर ये स्लैश नहीं लगा होता था। बट रिएक्ट में जो है ये उसको एक थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के लिए एंड पर स्लैश भी लगाते हैं, अगर नहीं लगाओगे एरर आ जाएगा, ठीक है। और मैंने तो वैसे अपनी प्रीटर इंस्टॉल की हुई है, तो कंट्रोल एस करूंगा तो वो मेरा वैसे ही आ जाता है अगर मैं कहीं और स्पोर्ट से कोड लेकर आता हूँ तो, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। आप भी प्रीटर अपनी इंस्टॉल करें ताकि कोड थोड़ा सा सीधा हो जाए आप लोगों का। इमेज SRC, यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, कंट्रोल V कर सकते हैं, वो मैं पाथ लेकर आया था अपना पूरा का पूरा प्रॉपर, सेव करते हैं और अब जरा ब्राउजर में आते हैं, बिकॉज ये बुक है और बुक कॉल हो रहा है ऊपर जाकर, तो मुझे मेरे ब्राउजर में इमेज दिखनी चाहिए। इधर चलते हैं तो सही है, इमेज हमें हमारी दिख रही है जो कि डायरेक्ट आ रही है इंटरनेट से, और मैंने उसको जो है एक कंपोनेंट के अंदर कॉल करवा दिया। और ऑल्ट में क्या चीज रखते थे मेरा बच्चा, ये लिया ऑल्टरनेट हम लोग रखते थे, गुड। इसमें हम लोग रख देते हैं Amazon बुक, ठीक है। ये हमारे पास सिंपल इस तरह की चीज आ गई। थोड़ी बहुत इसको आगे जाकर CSS ऐड दे दूंगा, फिलहाल के लिए नहीं। क्या हुआ, क्या कह रहे उसने, इमेज की बात है, उसकी साइज हाइट ज्यादा है ना, तो हम लोग इसको सेट कर लेंगे। अच्छा, इसके अलावा मैं और चीज और क्या क्या चीजें इसके अंदर रखूंगा, मैं रखूंगा इसका टाइटल, इट एंड्स विद अ नॉवल है, और इसको मैं रखूंगा एक H4 के अंदर, H4 के अंदर इसको रखते हैं। और इस टाइटल को जो है ना हम लोग कॉपी मारते हैं, कंट्रोल C करते हैं, पेस्ट करते हैं। और मैं क्या चीज लिखूंगा, मैं इसका जो है ना ऑथर वो भी लिखूंगा यहाँ पे आके, और ऑथर को हम लोग लिख देते हैं एक H5 के अंदर, ठीक है। H5 का टैग है जिसमें हम लोग ऑथर लिखेंगे इसका, और इसका ऑथर जो है वो है कुलीन हूवर, मोहतरमा है कोई, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। यहाँ पे ब्राउजर में आते हैं, ठीक है, हमें कुछ इस तरह की ये चीज दिख रही है यहाँ पे। आई गेस मुझे इसको थोड़ी बहुत CSS देनी चाहिए अब, थोड़ी बहुत इसको CSS देते हैं और फिर आगे मूव करेंगे हम लोग। तो हमारे पास हमें पता है कि एक हम लोग फाइल बना सकते हैं अपनी स्टाइल और CSS की। मैं अपने किसी के अंदर आकर फाइल बना देता हूँ, स्टाइल और CSS सेपरेट फाइल, और उसके बाद जो मैं इसको इंपोर्ट करूंगा इसी के अंदर app.js के अंदर इंपोर्ट कर देते हैं, जो हमारे पास बुक लिस्ट वाला है। इंपोर्ट करवाओ डॉट / करके, क्या है, स्टाइल और CSS, बिकॉज ये सेम फोल्डर है, ठीक है। ये हो गया। और इसमें हम लोग अपना सबसे पहले तो वही HTML CSS में होता था, यूनिवर्सल सेलेक्टर हमारा, मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स, ठीक है। बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स हो गया हमारे पास, सेव किया तो अब सारा इसका स्पेस खत्म हो गया, ठीक है। यहाँ तक आके हमारा ठीक है। अब इसको थोड़ी बहुत क्लासेस देते हैं यार। ये जो एक मेन मेरा पेरेंट है, देखो ये मेरा एक मेन पेरेंट है बुक लिस्ट वाला, इसी के अंदर मेरी सारी सारी बुक्स आने वाली हैं, ऐसी है ना। अगर मैं यहाँ आता हूँ तो मैं अगर इसी बुक को डुप्लीकेट करता हूँ तो उतनी ही बार मेरा कंपोनेंट कॉल होगा, उतनी बार उतनी मेरे पास बुक्स आ जाएंगी, कुछ ऐसी है। तो इसका मतलब मेन चीज ये है कि मेरा जो मेन पेरेंट है वो तो ये बुक लिस्ट ही है ना, इस टाइम पे आके उसी के अंदर मेरी सारी बुक्स आ रही हैं, ऐसे ही है। तो इसको कुछ क्लास दे देते हैं या आईडी देते हैं, और क्लास नहीं होगा, क्लास नेम होगा, हमने देखा था ये क्लास नेम होगा हमारे पास, ये क्लास नेम कर दो। और मैं इसको करूंगा मेरा बुक लिस्ट, और ये जो है बीच में मैंने डैश डाला बिकॉज मैं उसको स्पेस नहीं देना चाह रहा हूँ, ठीक है। वरना मैं हम लोग अगर ये काम कर देते हैं तो वो एक 2 क्लासेस बन जाएगी, मैं 2 क्लासेस नहीं ऐड करना चाह रहा। आप लोग अंडरस्कोर ऐड करो या सिंपल बुक लिस्ट ऐसे ही लिख दो, लेकिन मैं ऐसे लिख रहा हूँ। बुक लिस्ट हो गया हमारे पास। और अब इस बुक लिस्ट, और उसके बाद जो है मेरे पास ये नीचे वाला डिप, इसको मैं एक क्लास दूंगा बुक के नाम से, बुक कि ऊपर वाली जो है वो पूरी बुक्स की लिस्ट है, नीचे वो एक स्पेसिफिक बुक है, अगर मुझे दोनों को टारगेट करना हुआ तो ठीक है। अब इधर आते हैं जरा, और मैं टारगेट करूंगा मेरे डॉट बुक लिस्ट को, पहले तो डॉट बुक लिस्ट को टारगेट करते हैं यहाँ पे आके, और इसको मैं दे रहा हूँ कुछ अपनी CSS, और मैं इसको मीडिया क्वेरी दूंगा। पहले तो मैं इसको ऐड करूंगा मेरी मीडिया क्वेरी @media query, और मीडिया क्वेरी मैं इसको ऐड कर रहा हूँ बेसिकली मेरा मिन विड्थ, हमने एक मैक्स विड्थ देखी, एक मिन विड्थ देखी, हमने मिन विड्थ में इसको ऐड कर रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली कोई 786 पिक्सल्स तक की। इसका ये मतलब है कि यार जैसे ही आपकी विड्थ जो है, जब तक आपकी विड्थ 786 पिक्सल्स तक नहीं पहुंचती, ठीक है, तब उस टाइम पे आप क्या काम करो, जो मेरा डॉट बुक लिस्ट है इसके डिस्प्ले को ग्रिड ही रखो उस टाइम तक, ठीक है। और उसके बाद इसका जो ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स होगा वो मैं रिपीट करूंगा, ठीक है, रिपीट हमने देखा हुआ है, रिपीट करूंगा। और मैं कितनी बार रिपीट करूंगा, आई गेस मैं 3 बार रिपीट करूंगा 1fr को, एक फ्रैक्शन को 3 बार मैं रिपीट करूंगा। सेव करके जरा चेक करते हैं क्या कहता है हमें।
तो अभी हमारे पास आ रहा है ये कुछ ऐसे, क्या है, हाँ एग्जैक्टली बुक में हाइफन था यार, थैंक यू हमजा। इसको अगर मैं सेव कर देता हूँ, हाँ अब मेरा ठीक ठाक काम कर रहा है, ये सही है। बट ये है कि उनका साइज काफी ज्यादा है तो इसलिए मसला कर रहा है वो। अब ये आई गेस मैंने आपको पहले ये चीज नहीं बताई हुई, हमने पहले मैक्स विड्थ को यूज किया। मिन विड्थ का ये मतलब होता है कि जब तक इस विड्थ तक नहीं पहुंचता तब तक आपने ये प्रॉपर्टी उसके ऊपर अप्लाई रखनी है। मैक्स विड्थ का ये मतलब था कि जैसे ही उसके ऊपर पहुंचता है तब आपने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। मिन विड्थ का मतलब कि जब तक उसके ऊपर नहीं पहुंचता इस विड्थ के ऊपर तब तक आपने ये प्रॉपर्टी अप्लाई रखनी है उसके ऊपर। ओके ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसा चीजें आ गई हैं। हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल आ रहा है, सेटअप सेट कर लेंगे इस चीज को, बट हमारे पास एक ये चीज तो हो चुकी है। अब आओ जो इधर जरा, और बुक लिस्ट के ऊपर आऊंगा मैं, थोड़ा सा इसको मैं गैप देना चाहूंगा। गैप की प्रॉपर्टी हमारे पास एक होती है, इसको मैं अगर 30 पिक्सल्स तक कर दूं तो हर साइड से उसको थोड़ा सा गैप मिलता है, और तो कुछ भी नहीं। बुक माइनस लिस्ट है यार, बुक माइनस लिस्ट, ठीक है हमने ये कर दिया, स्पेस उसको थोड़ा सा मिल गया, ठीक है हर साइड से। उसके बाद इमेजेस का थोड़ा सा साइजिंग वगैरह देख लें, तो इसका ये मतलब है कि मुझे अब अपनी क्लास चेंज करनी है, मुझे जाना है अब बुक वाली क्लास में, ऐसी है। अब बुक के ऊपर चलते हैं, तो हम लोग बोलेंगे यार डॉट बुक जो है हमारे पास, लेट्स सपोज मैं इसको एक कार्ड के तौर पर बनाना चाह रहा हूँ, मेरा बुक जो है वो एक तरह का कार्ड होने वाला है। इसको हम लोग रखते हैं अपना एक, पहले तो थोड़ा सा इसको मैं बॉर्डर जरूर दूंगा, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक करते हैं, आगे आके इसको थोड़ा सा शेडो दे देंगे, ब्लैक कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाता है फिर कुछ ऐसे करके, सही है। इसके बाद इस टाइम पे इतनी विड्थ है सभी के पास, और उसके बाद जो इसके अंदर की इमेज है पहले उसका साइज थोड़ा सा कम करते हैं। डॉट बुक के अंदर जो जो IMG का टैग है उसकी विड्थ को हम लोग कर लेते हैं कोई तकरीबन 300 पिक्सल्स तक, अगर कुछ ऐसे, सही है। मैं ये काम करना चाह रहा हूँ, ये हमने इसको दे दिया, और उसके बाद जो मेरा पूरी की पूरी बुक है ना, इसकी विड्थ को मैं थोड़ा सा कम करूंगा। जो मेरी पूरी की पूरी बुक है आगे, इसकी विड्थ को हम लोग कर देते हैं तकरीबन कोई 400 पिक्सल्स तक का, अगर आई गेस ये इतना ठीक रहेगा इसकी विड्थ, ठीक है। बाकी ये है कि मैं मेरी इमेज का जो विड्थ है ना, इसको अगर मैं पूरा 100% कर दूं तो ऑटोमेटिकली अपने पेरेंट को इनहेरिट करेगा, तो आई गेस ये ठीक रहेगा इसके लिए, सही है। सही हो गया सारा का सारा। उसके बाद जो मेरा मेन, इसको सारे के सारे को मुझे सेंटर में रखना है, सेंटर में लेकर आना है मुझे सबको, तो इन सबके पेरेंट के पास जाना पड़ेगा जो कि बुक लिस्ट है। और हमारे पास एक चीज होती है प्लेस आइटम के नाम से, इसके अंदर हमारे पास चीज होती है प्लेस आइटम, और पहले डिस्प्ले ग्रिड करना होता है यार। डिस्प्ले ग्रिड होगा पहले हमारे पास, उसके बाद प्लेस आइटम, डिस्प्ले ग्रिड, उसके बाद प्लेस आइटम अगर मैं सेंटर कर देता हूं तो फिर उससे क्या होता है, सेंटर में आ जाएगा सारा का सारा। समझ आ गई सब चीज सब लोग को। और ये काम मैंने अपनी ग्रिड वाली क्लास में किया हुआ है पहले, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी काम कर दिया सारा, इतना ठीक है यार। बाकी इसको थोड़ा बहुत शेडो देंगे, और ये जो सारे के सारे मेरे कंपोनेंट्स आ रहे हैं, मैंने सबकी बुक्स चेंज करनी है। अभी तो मैंने सेम कंपोनेंट को बार बार कॉल कराया, तो सेम बुक का भी जो भी कॉन्टेक्ट था वो सारा मेरे पास ऐसे आ गया। मुझे ऐसे काम ही नहीं करना, मुझे ऐसे काम करना है सब में ये चीजें चेंज होनी, सभी बुक्स चेंज होनी चाहिए। एक और काम करते हैं, बुक लिस्ट के अंदर या रहकर इसका जो एक मेन पेरेंट होगा ना, एक और इसको फ्रेगमेंट दे देते हैं ऐसे वाली, ठीक है। इसको मैं मेन फ्रेगमेंट दे रहा हूँ बिकॉज मैं ये चीज रखना चाह रहा हूँ यहाँ पे आके एक H1, जिसको दे देंगे हम लोग आकर हमारी बुक्स, एक हेडिंग ऊपर आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पर एक हेडिंग बुक्स की, ठीक है। इसका आई गेस टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं। बुक्स जो है बुक लिस्ट के अंदर, जो हमारे पास डॉट बुक लिस्ट के अंदर H1 है, आप क्या काम, अच्छा वो बुक लिस्ट नहीं है यार, वो तो फ्रेगमेंट है सिंपल हमारी, ऐसी ऐसी है ना, वो हमारी सिंपल एक तरह की फ्रेगमेंट है। से थोड़ी सी दे रहे हैं, बट मुझे और भी प्रॉपर्टीज ऐड करनी है ना, मुझे और भी प्रॉपर्टीज ऐड करनी है। एक तो मैं इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ, एक कुछ हिस्सा से हो जाएगा हमारे पास, और उसके बाद इसको थोड़ा बहुत मैं पैडिंग दे दूंगा। पैडिंग इसकी दे देते हैं हम लोग तकरीबन कोई 1 रैम तक की, यहाँ पे आके कुछ इस तरह से। हाँ आई गेस मैं यही रखूंगा बस, और कुछ नहीं। फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ा लें, ठीक है मैं फॉन्ट साइज का थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। तो इसका जो है फॉन्ट साइज है मैं वो रख दूंगा अप्रोक्सीमेटली 1.5 रैम तक। अगर सेव करेंगे ब्राउजर में आएंगे तो कम हो गया, 2 रैम तक कर देते हैं, फिर इसको 2 रैम तक कर देते हैं इस चीज को। तो ये हमारे पास बाई डिफॉल्ट 2 रैम है, 3 रैम कर दो फिर यार इस चीज को, बस इतना ठीक है यार, इससे ज्यादा नहीं करते, इतना ठीक है। अब जो है ना मैं मेरी बुक को जो है ना थोड़ा सा स्टाइल करना चाह रहा हूँ यहाँ पे, तो इसको हम लोग ये चीज देते हैं कि जो इसका बॉर्डर है इसको थोड़ा सा शेडो देते हैं, बॉक्स शेडो। मैंने आपको कल की क्लास में आएगा ऐसी चीज नहीं बताई, मैं बतानी थी, चलो आज बता देते हैं। सीन कुछ ये होता है कि अगर आप लोग जो हो रहा हाइट और विड्थ दोनों चीजें दे देते हो, मसला ये बनता है कि आपकी इमेज पिक्सेलेट होगी, फिर
ठीक है। अगर आप सिर्फ विड्थ देते हो तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो आपकी हाइट को ऑटो कर देते हैं अपनी विड्थ के मुताबिक, ठीक है। तो मैंने उसको विड्थ दे दी, हाइट उसने उसके मुताबिक ऑटो कर ली, अब ये मेरी इमेज जो है वो पिक्सेलेट नहीं होगी किसी भी स्क्रीन के ऊपर जाकर, समझ आ गई। वरना अगर मैं इसके मुताबिक इसको हाइट दूंगा या फिर मैंने कोई हाइट दे दी तो वो इस स्क्रीन के मुताबिक होगी, लैपटॉप की स्क्रीन के मुताबिक। सेलफोन पर हो सकता है वो पिक्सेलेट हो, या और छोटी स्क्रीन के ऊपर हो सकता है पिक्सेलेट हो जाए, इसलिए ऑटो रखते हैं हम लोग उन सब चीजों को, सही है। ओके जी, ये काम हमारा हो गया। थोड़ा सा इसको शेडो दूंगा मैं मेरी बुक को, तो हम लोग बोल देंगे यार बॉक्स शेडो आओ थोड़ा सा, और 2 पिक्सल्स करते हैं, फिर 2 पिक्सल करते हैं, फिर 2 पिक्सल करते हैं, और ब्लैक करते हैं, ये ग्रे टाइप का करते हैं। और हमें पता है कि 3 बार 2 पिक्सल मैंने क्यों किया, ये क्या क्या होती है भला शाज़ेब? हाँ, ये 2 बार 3 बार मैंने 2 पिक्सल 2 पिक्सल 2 पिक्सल कर दिया है, ऐसी मैंने अन्यवा कर दी है। होता क्या है ये? चलो एक और 2 पिक्सल ले लो तुम, 4 बार 2 पिक्सल कर दिया यार मैंने। लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, ये हमारा 2 पिक्सल 2 पिक्सल हर साइड से मिल जाएगा उसको, है ना। गुड हो गया। और नहीं पता हमें। हाँ जी, फर्स्ट 2 टॉप बॉटम और लेफ्ट राइट के लिए होते हैं, और जो थर्ड है वो ब्लर के लिए होता है, और फोर्थ स्प्रेड के लिए। सिंपल ये चीज, जो हमारा जो फर्स्ट वैल्यू होती है हमारे पास, वो होती है उसकी एक्स एक्सिस के लिए, ठीक है। जो सेकंड हमारे पास 2 पिक्सल होते हैं वो उसकी वाई एक्सिस के लिए होती है, और अगला जो 2 पिक्सल है वो मैंने उसको किया क्या, ताकि मेरा जो बॉक्स शेडो है वो थोड़ा सा ब्लर हो मेरे पास, और जो लास्ट वाला है वो है ताकि उस चारों साइड पर स्प्रेड हो जाए। जैसे कि अगर यहाँ पे आओ और अगर मैं ऐसे 2 पिक्सल 2 वैल्यूज इसको देता हूँ, सेव करो ब्राउजर में आओ तो चेक करो, इसको कुछ ऐसे मिलेगा, जो कि, और इसकी मैं थोड़ी सी अगर विड्थ बढ़ा दूं आपको दिखाने के लिए, 4 पिक्सल कर देते हैं, तो आप लोग चेक करोगे कुछ ऐसे मिल रहा है इसको शेडो, ठीक है। अच्छा नहीं लग रहा है इस तरह से, तो इसलिए हम लोग फिर क्या काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ब्लर करते हैं। उसके लिए हम लोग अगला एक और ऐड करते हैं, उसको मैं 4 पिक्सल तक कर देता हूं अगर आकर, तो फिर आएगा हमारे पास ये कुछ इस तरह से, ठीक है। अब थोड़ा सा वो ब्लर हो चुका है, और अगर हम लोग और अगला ऐड कर देते हैं 4 पिक्सल, तो वो होगा चारों साइड पर उसको स्प्रेड भी कर दो आप कुछ इस तरह से। तो मैं स्प्रेड नहीं लगाऊंगा, मैं खाली ब्लर रखूंगा, और मैं ग्रे टाइप का जो मेरा शेडो दिया है वो मैं हटाऊंगा थोड़ा सा। आप इसको आरजीबी में वैल्यू देते हैं ड्रैग ड्रॉप करके, और आई गेस इसका बॉर्डर भी हटाऊंगा यार, क्योंकि बॉर्डर अच्छा अब नहीं लग रहा। इसका बॉर्डर हटा देते हैं, तो अभी हमारे पास कुछ इस तरह से आ रही है। अब इसका थोड़ा सा शेडो भी हटाऊंगा मैं, या अगर मैं बॉर्डर रखूं लेकिन थोड़ा सा इसको लाइट कर रखूं, लाइट सा अगर रख देते हैं तो वो कुछ बेहतर रहेगा मेरे लिए। और अगर 1 पिक्सल तक इसको मैं रखूंगा, 1 पिक्सल ग्रे जो मेरा शेडो है इसको थोड़ा सा लाइट रख देते हैं आरजीबी में लेकर जाकर। आई गेस ये कुछ बेहतर है, सही है, ठीक है। तो हमने बस अपना एक तरह का शेडो दिया इस चीज को, और कुछ भी नहीं किया हम लोगों ने। और एक चीज हो सकती है, मैं मेरी इमेज को थोड़ी सी पैडिंग दे सकता हूँ, या आप मेरी पूरी की पूरी बुक को ही थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं, ताकि स्पेसिंग ले थोड़ी सी 1 रेम तक अगर मैं इसको कर देता हूँ हर एक साइड से ही आकर, तो ये मेरी इमेज कुछ हिस्सा से आ जाएगी। बस मैं इसके ऊपर रैक और किसी भी तरह की स्टाइलिंग नहीं करने वाला, स्टाइल इतना बहुत हो चुका है। हाँ, अगर इसका फॉन्ट से थोड़ा सा बढ़ाना है आप लोगों ने तो वो बढ़ा लेना, मैं बढ़ा देता हूँ। डॉट बुक के अंदर जो मेरा H4 था, एक H4 का भी है ना, H4 मेरे पास बेसिकली ये उसका टाइटल है, और मैं इसका जो है ना कलर चेंज करूंगा। इसका जो है कलर है वो मैं रख देता हूँ यहाँ पे आके, येलो अच्छा नहीं लगेगा, ब्राउन रखें अगर हम लोग इस चीज को, तो देख लेते हैं ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। आई गेस ब्राउन ठीक रहेगा। इसका थोड़ा सा साइज, फॉन्ट साइज जो होगा वो भी बढ़ाएंगे हम लोग। 1.4 रैम, 1.4 रैम है यार, 1.4 रैम अगर हमने इसका साइज कर दिया, ये इसका साइज इतना ठीक है। और उसके बाद जो मेरा नीचे ऑथर होगा डॉट बुक के अंदर जो मेरा H5 है, आप उसका कलर जो है ना वो मैं करूंगा, कलर के नाम तो बेड़ा घर के तुम लोगों का यार, क्रिएटिविटी के नाम पे तो पर्पल। अगर मैं चेक करके देखता हूँ इस चीज को, कुछ ऐसे, और इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर चलते हैं, फिर पर्पल से थोड़ा सा ब्लू टाइप की तरफ लेकर चलेंगे इस चीज को। अगर मैं ये रखता हूँ इस चीज को, तो नहीं नहीं सही, अच्छा नहीं लगा यार। यार ऑरेंज बोल रहे हो यार, अफजल क्या हो गया? ब्लू वॉयलेट अगर हम लोग रखें, ब्लू वॉयलेट इसका अगर हम लोग रख देते हैं, ब्लू वॉयलेट अगर ये हम लोग रख देते हैं इसका कलर, तो ये हमारे पास आएगा कुछ इस तरह से। आई गेस ये ठीक रहेगा। और इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसको मैं दूंगा, और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। फॉन्ट साइज इसका दे देते हैं पहले,
1.23 रैम तक कर देते हैं। 1.3 रैम तक अगर इसको कर देते हैं हम लोग, ये कुछ ऐसे आ रहा है हमारे पास यहाँ पे, 2 रैम कर देते हैं, फिर ज्यादा बड़ा हो गया 2 रैम। और उसके बाद इसको मैं टेक्स्ट इसका जो है ना वो मैं कैपिटलाइज अपर केस करूंगा ताकि पूरा का पूरा जो है मेरे पास आ जाए कैपिटल में, अपर केस। और इसका जो लेटर की स्पेसिंग है ना वो भी मैं थोड़ी सी देने वाला हूँ यहाँ पे। लेटर स्पेसिंग इसको 2 पिक्सल तक की दे देते हैं। सेव करते हैं, चेक करते हैं कैसा दिखता है हमें ये अब हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। सही है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग और कोई काम नहीं करते हैं। अब जरा अपर केस में अच्छा नहीं लग रहा, हो सकता है यार इसको डिप्लॉय करना पड़ जाए, बिकॉज मैं इसको डिप्लॉय भी करूंगा ना। इसको कैपिटलाइज कर देते हैं यार, फिर कैपिटलाइज अगर हम लोग कर देते हैं तो ठीक है, ये सही है। ओके जी, स्टाइलिंग हमारी बहुत हो चुकी है। अब वापस अपने लॉजिक के ऊपर बात करते हैं। तो सीन कुछ ये है यार हमारे पास कि हमारे पास बुक्स हैं, और अब मैंने क्या सिस्टम किया था पहले कि अपनी बुक को सेम बुक वाले कंपोनेंट को ही मल्टीपल टाइम कॉल कराया था ताकि मेरी सेम बुक्स बार बार मुझे दिख जाएं। तो सीन कुछ ये, अगर मैं इन सबको हटा दूं तो मेरे पास इस टाइम पे सिर्फ एक बुक है कुछ जो कि पड़ी होगी हमारे पास, मैंने सेव किया, ये पड़ी है मेरे पास होगी। सही है, मैंने इसकी सारी सीरीज पहले से सेट की हुई है, अब बस मुझे अपना कंटेंट ऐड करना है, मेरी सारी की सारी सीरीज वैसे ही ऐड हो जाएगी। सही है ना, ठीक है। तो अब क्या सिस्टम करना है, हमें लेकर आनी है अपनी मल्टीपल बुक्स। मैं सिंपल यहाँ पे आके क्या काम करूंगा, अच्छा अब जो है ना हम लोग हर एक चीज डायनामिक लेकर आएंगे। यहाँ पे आप लोग अगर देखो तो इस कंटेंट को जो है ना मैंने ऐसे ही रख दिया, वहां से कॉपी पेस्ट किया, मैं इसको अब एज एन वेरिएबल रखने वाला हूँ यहाँ पे, और हम लोग ग्लोबल वेरिएबल्स बनाएंगे अपने। ओके, ग्लोबल वेरिएबल्स अपने बनाते हैं तो मैं हर कंपोनेंट के बाहर रखता हूँ इसको, और मैं पहले रखता हूँ मेरा इसको मैं रख, और ग्लोबल वेरिएबल को भी छोड़ो यार, इसको हम लोग रखते हैं एज एन ऑब्जेक्ट्स। इसको हम लोग एज एन ऑब्जेक्ट रखते हैं बिकॉज मेरे पास होने वाले मल्टीपल बुक्स इस टाइम पे, तो मैं मल्टीपल अपने ऑब्जेक्ट्स बना दूंगा और मैं उनको यहाँ पे आके कॉल करवाता रहूंगा। सही है, तो मैं पहले अपना ऑब्जेक्ट बनाता हूँ कॉन्स्ट करके फर्स्ट बुक, जो मेरी पहली बुक होने वाली है, कॉन्स्ट फर्स्ट बुक इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस के अंदर, और फर्स्ट बुक मेरी, हमें पता है कि एक ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास की होती है, उसकी वैल्यू होती है फर्स्ट बुक इमेज, ये उसकी की है, ठीक है। और उसकी वैल्यू क्या होगी, मैं उसकी वैल्यू ऐड करूंगा कुछ ये, यहाँ पे आओ, इसकी वैल्यू हम लोग ये ऐड कर देते हैं कंट्रोल एक्स, और इसको मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे आकर, कंट्रोल वी कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। एक कॉमा यहाँ पे आके ऐड कर दो। अगला क्या है, फर्स्ट बुक टाइटल, टाइटल कॉलन करके क्या सीन है, इसका टाइटल ऐड कर देते हैं, इट एंड्स विद अस अ नॉवल, कंट्रोल एक्स करो इस चीज को, और इसको यहाँ पे आके एक स्ट्रिंग के अंदर पेस्ट करेंगे, बिकॉज अगर ऐसे रखेंगे तो एरर दे देगा, बिकॉज ये जेएस है हमारी। ठीक है, ये भी हो गया हमारे पास। अगली चीज क्या है, फर्स्ट बुक ऑथर, फर्स्ट बुक ऑथर, और इसको मैं रख दूंगा कुलीन हूबर, कंट्रोल एक्स, और इसको पेस्ट कर दो यहाँ पे आके। ठीक है, तो अब सीन मुझ कुछ ये है सिंपल सा, मुझे जरा शज़ेब बता देंगे कि यार मैं किस तरह से जो है ना इनको कॉल करवा सकता हूँ, मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर की की को मैं किस तरह से यहाँ पे आके कॉल करवा सकता हूँ, SRC में, फिर H1 में भी और फिर H5 में भी। मुझे डायनामिकली उनको कॉल करवाना है ना यहाँ पे आके, मैं कैसे करवा सकता हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ जी, क्यों यार, ये तो हमारी प्योर जेएस है। मिसबा समझाएं कुछ शज़ेब को और हम सबको। शुरू वाले नाम क्या, शुरू वाला नाम कौन सा होता है, उसको की कहा जाता है, शुरू वाला नाम उसको की कहा जाता है यार। तो हमें क्या काम सिंपल करना है, अपनी की को कॉल करवाना है कर्ली ब्रेसेस के अंदर शाजिब, ठीक है। जो हमारी की है, जितनी भी हमारी कीज है, और उनको मुझे उनको कहां कहां कॉल करवाना है। पहली मेरी इमेज है तो इमेज को मुझे एसआरसी में कॉल करवाना पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस लगाओ और पहली अपनी पहली की को पकड़ लो। फर्स्ट बुक इमेज, फर्स्ट बुक इमेज अगर मैं करता हूँ मुझे एरर दे देगा यार, मसला ये है कि वो मुझे एरर दे देगा यहाँ पे आके। अगर मैं इसको जो है एक बार रिलोड कर लेता हूँ, यहाँ पे देगा कि एरर क्यों नहीं देना उसने, वो मुझे देगा एरर, एरर दे गया, फर्स्ट बुक इमेज इज नॉट डिफाइंड। बताएं, फर्स्ट बुक इमेज मैंने लिखा है ना सिंपल, वो बोल रहा है एरर, फर्स्ट बुक इमेज इज नॉट डिफाइंड। ये क्या मसला बन गया मेरे लिए, है तो एसआरसी में ही देना था हमने, फिर तो ये इमेज के टैग में दिया एसआरसी में, इमेज के टैग में क्यों देना है, यही तो मैं पूछ रहा हूं। ऊपर उसका सोर्स जो बना रही है, अब इमेज का टैग यूज नहीं होगा, फिर क्या यूज होगा, सिंपली हम उसको कॉल करवा लो। इंडेक्सेस यूज नहीं करते थे इसके लिए,
इंडेक्स वो तो एरे होता था। इसको एक्सेस करने के लिए पहले हम जो मेन ये मेन चीज है यार, हमारा ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के अंदर की की को हम लोग डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हैं। हमने देखा था कि अगर ऑब्जेक्ट के अंदर की की को एक्सेस करना है, पहले ऑब्जेक्ट को एक्सेस करो। फर्स्ट बुक डॉट फर्स्ट बुक इमेज, हमने ये चीज देखी थी, फर्स्ट बुक डॉट फर्स्ट बुक इमेज। ठीक है, तो मैं यहां पे आके लिखूंगा फर्स्ट बुक, ये देखो वो मुझे सजेस्ट कर रहा है फर्स्ट बुक है आपके पास। अगर एंटर करके डॉट करो तो वो मुझे आगे दिखाएगा आपके उसके अंदर 3 कीज पड़ी हुई हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे कौन सी की लगानी है, इमेज वाली। फर्स्ट बुक इमेज करो, सेव करो। अब इस चीज को, ये अब आ जाएगा हमारे पास इमेज, अब आ जाएगी हमारे पास, ये आ गई है। बाकी कंटेंट नहीं आएगा बिकॉज मैंने वो ऐड नहीं किया। एसआरसी में आएगा, लेकिन पहले वो सिंपल स्ट्रिंग में था, अभी कलिब्रेशन में आएगा बिकॉज वो डायनामिकली आ रहा है। सही है, समझ आ गई इसकी सबको कि ऑब्जेक्ट के अंदर की की हमने अगर एक्सेस करनी है तो पहले ऑब्जेक्ट एक्सेस होगा ना, और उसके बाद अंदर की की में हम लोग जा पाएंगे। तो H4 में हम लोग कैसे आएंगे, पहले करी ब्रेसेस हमारी, फिर फर्स्ट बुक आ जाएगी हमारी, फर्स्ट बुक डॉट करके, डॉट किया वो आगे खुद सजेस्ट करेगा यार, टाइटल आएगा हमारा, और उसके बाद H5 के अंदर आ जाएगा हमारा फर्स्ट बुक डॉट ऑथर। सेव करो। अब आओ अगर अपने ब्राउजर में, तो अब हमारे पास जो है ना हर एक चीज डायनेमिकली आ रही है अपने एक ऑब्जेक्ट से। इस तरह से मैं क्या काम कर सकता हूं, मैं आकर अपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स बना सकता हूं, फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक, 4, 5, 6 जितनी भी चीजें हैं मेरे पास, वो सब मैं बना सकता हूं यहाँ पे आके। मैं उनको फिर यहाँ पे आके कॉल करवा दूंगा, कर सकते हैं ना कुछ ऐसे। तो अगर मैं इसको रह कर करवा देता हूँ, हाँ उस पर आ रहा हूं मैं अभी, हौसला रखें, आ रहा हूं अभी। ठीक है, अब ये चीज है, अगर मैं इसको कुछ ऐसे करता हूँ, 2 बुक्स 3 बुक्स आ गई हमारे पास, ऐसी है। इसको हम लोग रख देते हैं सेकंड बुक थर्ड बुक। मैं इतना मेहनती नहीं हूं भाई। थर्ड बुक हमने यहाँ पे आके कुछ ये काम कर दिया, फर्स्ट बुक, सेकंड बुक, थर्ड बुक। अब सीन कुछ ये है, मैं इसी चीज को अगर कॉल करवा देता हूँ, मसला आप चेक करो मेरे लिए। वो जरूरत नहीं है ना, अगर मैंने अपने ऑब्जेक्ट को चेंज कर दिया, तो अब मैं सेकंड बुक डॉट फर्स्ट बुक इमेज करूंगा तो वो आ जाएगा मेरे पास, सेकंड बुक की आएगी, फर्स्ट बुक का नहीं आएगा कंटेंट मेरे पास। समझे क्या बोला है सर, बोला है नहीं। अब देखो मसला यहाँ पे आके मेरे पास क्या है, मेरे पास मसला यहाँ पे आके ये है कि मेरा स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है एक बार यहाँ पे आके कुछ ऐसे ही है, इमेज का H1, H4 का और H5 का। और अगर मैं आकर क्या काम करता हूं, मैं आकर इनको कॉल करवा देता हूं, ये जो चीजें हैं मेरे पास, पहले मैंने फर्स्ट वाले को कॉल करवा दिया, फर्स्ट ऑब्जेक्ट को वो काम करा मेरे पास। मुझे अगर सेकंड वाले को कॉल करवाना है, उसके लिए मुझे अपना सेपरेट स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ना। तो क्या मेरा कोड ऐसे ऑप्टिमाइज रहेगा कि मैं सेम अपने इमेज का टैग, सेम H4 का टैग, सेम H5 का टैग बार बार यूज करूंगा जितनी मेरे पास बुक्स होंगी। लाइक मैं ये काम, ये मेरा बुक है, ऐसा समझो कि मैं ये काम कर रहा हूं, सेकंड बुक के लिए ये हो गया, थर्ड बुक के लिए ये हो गया, 4, 5, 6, अगर मेरे पास 7 बुक्स हैं, मैं 7 बुक के लिए मैं ये काम करूंगा। हम लोग अपनी HTML CSS में तो ऐसे कर देते ना काम कि जितनी बुक्स हैं, जितने कार्ड्स हैं, उतने बना दो आप सिंपल से। बट ये मसला बनेगा ना मेरे लिए, मैं रिएक्ट को यूज ही क्यों कर रहा हूँ, सेम कोड में यूज कर पाऊं, मैं अपने कोड को रीयूजेबल कर पाऊं, हमारा मकसद तो ये है ना मेन। तो ये तो काम मसला है हमारे लिए, मैं ये तो करने नहीं वाला। फिर हम लोग क्या काम करेंगे, इन सब चीजों को हटा दो, और ये इमेज को भी हटा दूंगा मैं। अब आते हैं हम लोग अपने एरे के ऊपर। एरे हमने क्या चीज देखा था, एरे की सिंपल जो डेफिनेशन कह लो, सिंपल उसका लॉजिक कह लो, एरे का क्या था एग्जैक्टली कुछ ऐसी है कि आप जो है अपना एक एरे बना लो, उसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर करवा सकते हो, भले ही वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट हो जाए, आप उनको भी स्टोर करवा सकते हैं हम लोग ऐसे अपने एरे को। तो यहाँ पे आके मैं कुछ वही काम करने वाला हूँ, मैं अपने मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स तो जरूर बनाऊंगा, बट वो सारे ऑब्जेक्ट्स मेरे स्टोर होंगे मेरे एक एरे के अंदर। ठीक है, और फिर उस एरे के ऊपर मुझे जो भी काम करना है वो मैं करूंगा आगे रहकर, ये काम मुझे करना है। इधर आ जाओ, तो ये ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास 3 बुक्स हैं, इधर आ जाओ। अब अपना एक एरे बना लेते हैं, कॉन्स्ट करके मैं बना लूंगा इसको माई बुक्स के नाम से। सही है, समझ आ रही, प्योर हमारी वही JS ही चल रही है यहाँ पे भी। कॉन्स्ट बुक्स इज इक्वल टू एक एरे का स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ ये होता था, और इसके अंदर जो है मैं इन सबको पेस्ट करने वाला हूँ, फर्स्ट बुक, सेकंड बुक और थर्ड बुक। कंट्रोल X करो इस चीज को, हम लोग ये काम कर सकते हैं। और कॉन्स्ट वाला तो हट जाएगा ना हमारे पास, यहाँ पे आके नहीं कर सकते, हमजा सही बात कर रहे हो, कॉन्स्ट वाला हमारे पास हट जाएगा, बिकॉज एरे अगर एक ऑब्जेक्ट है, एरे के अंदर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो हम लोग उसको इनिशियलाइज तो नहीं करते थे, ऐसी है, हम लोग ये चीज तो हटा देंगे फिर यहाँ पे आके। उसके अलावा और क्या चीज हटेगी, ये भी चीज हटेगी सारी, इस इक्वल टू का साइन, ये उसका स्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे पास,
तो ये भी सारी चीजें हट जाएंगी हमारे पास यहाँ से। उसके बाद सेमीकोलन हटेगा, इसकी जगह क्या आएगा, कॉमा आएगा। एग्जैक्टली इसकी जगह हम लोग कॉमा ऐड कर देते हैं। तो आई गेस अब ये सब कुछ ठीक ठाक है। लास्ट वाला है, लास्ट वाला एक है। तो अब हमारा एक एरे है जिसके अंदर जो है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पड़े हुए हैं हमारे पास। सिंपल कुछ ये सीन है, मैं अपने इस एरे को जो है ना रेंडर करने की कोशिश करने वाला हूँ अब कि इसके अंदर के जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारे मेरे पास आ जाए। अब सीन कुछ ये है, मैं ये काम करता हूँ, ये जो है ना मेरे पास फर्स्ट बुक इमेज और फर्स्ट बुक तीनों ऑब्जेक्ट्स में ये चीज आ रही है। इसका बस मैं की का नाम चेंज कर रहा हूँ, बिकॉज ये फर्स्ट बुक जो आ रहा है ना, ये फर्स्ट बुक नहीं होगी, मल्टीपल बुक्स है ना मेरे पास सारी की सारी। मैं सिर्फ इसका बुक लिखूंगा, फर्स्ट साइड से हटा रहा हूं मैं, ठीक है। फर्स्ट जो है वो मैं साइड से हटा रहा हूं ये। अब मैं बस ऐसे ही लिख रहा हूं इन सब चीजों को, कोई मसला इसमें, बिकॉज मैं सेम की को ही यूज करने वाला हूँ ना आगे जाकर, तो इसलिए मैंने ये काम कर दिया। तो मुझे 2 मिनट दें पहले, मेरा चार्जर जो मेरा, एक तो मसला ये है लैपटॉप अगर डेड हो जाए ऑटोमेटिकली स्लो हो जाता है मेरा, तो इसलिए अगर मैं चार्ज दूंगा तो थोड़ा सा फास्ट होगा। ओके जी, तो ये कुछ सीन है हमारे पास यहाँ पे। ये हमारे पास एक तरह का एरे है। अब मुझे मेरे ब्राउजर में डिफरेंट एरर्स मिलने वाले हैं। फर्स्ट बुक इज नॉट डिफाइंड बिकॉज मैंने मेरे फर्स्ट बुक ऑब्जेक्ट को यूज किया हुआ है, बट इस टाइम पे वो कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, वो तो एक एरे का चाइल्ड है। ऐसी है ना, वो तो खुद एक एरे का चाइल्ड है। तो हम लोग किस तरह से एरे के चाइल्ड को एक्सेस कर सकते थे, इंडेक्सेस के जरिए। ऐसी है, हम लोग अपनी इंडेक्सेस देते थे। बट यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे हमने कुछ इस तरह का काम नहीं करना। ये सारे काम अब मैं हटाने वाला हूँ यहाँ पे आके, कुछ ऐसे काम मेरा हो नहीं सकता, ठीक है। ये सारा काम हम लोगों ने हटा दिया है यहाँ पे आके। इधर हम लोग सिंपल ये स्ट्रिंग रखते हैं। सिंपल हमारा बेसिक सा जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास बना हुआ है, ये हमारे पास लगा हुआ है, एक पूरा जो शैडो बना हुआ हमारे पास कुछ इस तरह से आ चुका है। मैंने आपको थोड़ा सा जनरल सा आइडिया दिया था मैप मेथड का, थोड़ा सा मैंने ऊपर से बताया था कि होता क्या मैप का मेथड। अब उसके ऊपर हम लोग प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन स्टार्ट करने लगे। मैप का मेथड, हाँ नहीं, वो जेएस उस टाइम पे चल रही थी, जेएस में मैंने बताया था मैप का मेथड, ठीक है। जब हमारे लूप्स चल रहे थे तो लूप्स के साथ मैंने बताया था कि उसका ऑल्टरनेट होता है हमारे पास। अब हमारे पास मैप का मेथड है, इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करना चाह रहा हूं मैं। मैप का मेथड हमारे पास एक ऐसा मेथड है जो कि एचओसी मेथड होता है। एचओसी क्या होता है, हायर ऑर्डर कंपोनेंट, हायर ऑर्डर कंपोनेंट, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, और ये चीजें, ये टर्म्स याद रखने वाली हैं, इंटरव्यूज में ये टर्म्स पूछी जाती हैं, एचओसी क्या होता है, ये टर्म्स याद रखने वाली हैं, ठीक है। मैप हमारा जो मेथड है वो हमारा होता है एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट। अब हायर ऑर्डर कंपोनेंट होता क्या है, हम लोगों ने एक और चीज भी देखी थी, और मैंने आपसे कहा था कि आपका इंटरव्यू क्वेश्चन होता है कि एक एरे है और उसके बाद जो है मैंने उस एरे में कुछ एक और एक अपना पुश कर दिया था, एक को और एलिमेंट, अगर आप लोग को याद हो तो। एरे के अंदर 1 2 3 4 5 जितने भी एलिमेंट थे, मैंने क्या काम किया, पुश कर दिया, उसके एंड पर वो चीज एक पुश हो गई थी, ऐसी है। बट जब मैंने मेरे फर्स्ट एरे को कंसोल और लॉक किया तो उसकी लेंथ कितनी आ रही थी, जो अपडेटेड वैल्यू थी, जो इसकी इनिशियल वैल्यू थी वो नहीं आ रही थी मेरे पास, ऐसी है। कुछ ये सिस्टम हुआ था हमारे पास उस टाइम पे। वो इसलिए हुआ था बिकॉज हमारा जो पुश का मेथड है, मैंने आपको बताया था पुश का मेथड ये काम करता है, वो आपके ओरिजिनल एरे के अंदर चेंजिंग कर देता है, आप कॉपी जनरेट नहीं करता। वो आपका जो ओरिजिनल एरे था उसी के ऊपर आके वो सारा सारा काम करता है। एचओसी क्या होता है, अब हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स हमारे पास वो मेथड्स होते हैं, वो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आपके ओरिजिनल एरे के ऊपर कोई मसला नहीं करते, उसके ऊपर कोई चेंजिंग नहीं करते, उसकी एक कॉपी जनरेट कर लेते हैं अपने पास और उस कॉपी के ऊपर आकर सारा काम करते हैं। ओरिजिनल के ऊपर कोई काम नहीं करेंगे, वो सिर्फ उसकी एक कॉपी जनरेट करेंगे अपने पास और उस कॉपी के ऊपर आकर वो सारा का सारा काम करेंगे अपना। यहाँ तक क्लियर है सबको आकर, ठीक है। तो अब हमें कुछ इसी चीज को यूज करना है। ये हमारा मैप का मेथड है। मैप हमारा मेथड होता है जो एचओसी है, फिल्टर हमारा मेथड होता है जो कि एचओसी है। डिफरेंट मेथड्स हैं, हम लोग साथ साथ वो देखेंगे आगे। तो कुछ ये चीजें अब से, और ये मैप का जो मेथड है ये भी आपने याद रखना है, ये एरे मेथड है, एरे का ही ये मेथड होता है। इसको आप कहीं और अप्लाई नहीं कर सकते हो, लाइक इसको अपने ऑब्जेक्ट पर अप्लाई नहीं कर सकते हो, अपने वेरिएबल के ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते हो। ये आपका एरे का मेथड होता है, मैप का मेथड। सिंपल आप लोगों ने अब क्या काम करना है, अब आप लोगों ने आकर मैप का मेथड अप्लाई करना है अपने इस माई बुक्स वाले एरे के ऊपर। और हम लोगों ने एक और चीज देखी है कल की क्लास में, रूल के हम लोग जो है अपनी कर्ली ब्रेसेस लगाकर कहीं भी अपनी जेएस भी लिख सकते हैं कहीं पर भी, ऐसे ही है। अगर हमने अपने रिटर्न में यहाँ पे आके अगर कर्ली ब्रेसेस अपनी ऐड कर दी हैं तो यहाँ पे जो है मैं अपनी जेएस लिख सकता हूँ, जावास्क्रिप्ट जो है वो मैं अपनी यहाँ पे आके लिख सकता हूँ, ऐसे ही है। तो यहाँ पे मैं अपनी वही लिखने वाला हूँ जावास्क्रिप्ट, ठीक है। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर एंड कर दो।
मैं इसको एंटर नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल एक्स कर रहा हूँ बिकॉज मुझे इसकी जरूरत है। मैं इस सारे के सारे स्ट्रक्चर को कंट्रोल एक्स करूंगा क्योंकि मैं आगे जाकर इसी को पेस्ट कर रहा हूँ। कंट्रोल एक्स, इसको मैंने कर दिया, कट किया मैंने यहाँ पे आके, और यहाँ पे आके हम लोग सिंपल लगाएंगे अपना वो एक फ्रेगमेंट, क्योंकि पेरेंट तो एक होना चाहिए सबका, और कर्ली ब्रेसेस, क्योंकि मुझे यहाँ पे आके अपनी जेएस लिखनी है। जेएस में अब मुझे क्या लिखना है, जेएस में सिंपल मुझे लिखना है मेरा मेथड मैप का, और वो मेथड किसका है, मेरे एरे का। ऐसी है तो उसके ऊपर मैप का मेथड अप्लाई करते हैं। मैं करूंगा यार डॉट, जो मेरे पास माई बुक्स है, जो मेरा एरे है, ठीक है, ये जेएस चल रही है मेरी, डॉट करो और ये सारे के सारे मेथड चेक करो, जो मेरे जेएस के अंदर मेथड यूज होते हैं वो सारे मुझे यहाँ पे शो करवा रहा है। आप माई बुक्स के ऊपर डॉट मैप का मेथड अप्लाई करो, ठीक है, मैप उसने कर दिया। अब मैप का मेथड लेता क्या है, हमसे एक पैरामीटर लेता है, और वो पैरामीटर ऐसा पैरामीटर है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी का नाम। मैं इसका नाम रख देता हूं मेरा पैरे, मेरा डेटा। ऑब्वियस है कैमल केस लगे, अगर स्पेस दिया तो एरर आ जाएगा, तो कैमल केस मैं इसलिए यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने अपना वो पैरामीटर पास किया मेरा डेटा के नाम से। अब ये जो पैरामीटर है ना, मैंने आपको बताया जो स्टार्टिंग में HOC, ये बातें बड़ी ध्यान से याद रखो, ये अक्सर आप लोगों से पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। अब मैप का मेथड मैंने आपको बताया कि जो HOC है, और HOC क्या काम करता है, आपके एरे की एक कॉपी जनरेट कर लेता है अपने पास, और उस कॉपी के ऊपर आकर सारा काम करता है। ऐसी है ये जो मेरा डेटा, मैंने पैरामीटर अपना पास किया हुआ है ना, इसके अंदर उसने माई बुक्स एरे के अंदर जितना भी डेटा पड़ा हुआ था वो सारा उसने उसकी एक कॉपी जनरेट कर ली है, इस पैरामीटर के अंदर कर चुका है, ठीक है। समझ आ गई यहां तक आके सबको, कि उसने उस मेरे एरे की सारी कॉपी, मतलब उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स बने उन सबकी कॉपी एक जनरेट कर ली है यहाँ पे आके, इस मेरा डेटा के अंदर। ये पैरामीटर कुछ भी हो सकता था, कॉपी जब उसने जनरेट कर लिया, उसके बाद आकर आप सिंपल इसको जो है एक एरो फंक्शन दे दो और कर्ली ब्रेसेस दे दो। अब सीन कुछ ये है, अब हम लोग यहाँ पे आके अपनी HTML को रिटर्न कर सकते हैं, अपनी HTML को, लेकिन रिटर्न लगाना जरूरी है। ऑब्वियस है, मैं आपका मेथड भी रिटर्न कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपनी इस रिटर्न मेथड के अंदर रहकर कोई अपनी कर्ली ब्रेसेस लगाते हो तो वो सिर्फ वो चीज रिटर्न, वो चीज हमें शो करवाएगा जो चीज रिटर्न हो रही होगी, वरना वो एरर दे देता था हमें। ऐसी है, रिटर्न करवाओ और यहाँ पे आके मैं उसको पेस्ट करूँ जो मैंने वहां से कट किया था अपना। समझ आ गई सब लोगों को, ठीक है। कंट्रोल S करो अब इस चीज को, तो चेक करो इस चीज की सबको समझ आ जानी चाहिए अब तक। तो समझ आ गई सबको, कर्ली ब्रेसेस है, माई बुक्स मेरा एरे था और उसके ऊपर हमने मैप का मेथड अप्लाई किया, उसने एक कॉपी जनरेट कर ली मेरा डेटा के अंदर। मेरा डेटा एक पैरामीटर है, जब उसने एक कॉपी जनरेट कर ली है, अब सीन कुछ है क्या, मैं मेरा डेटा डॉट करके उसके अंदर की चीजों को एक्सेस कर सकता हूँ, बिकॉज मेरा पैरामीटर जो था मेरा डेटा, उसके अंदर वो सारी चीजें आ चुकी हैं इस टाइम पे। तो ऑब्वियस अगर डायनामिकली आए तो मुझे यहाँ पे आके कर्ली ब्रेसेस करनी पड़ेंगी, डायनामिकली है ना। तो अब देखो अगर मैं करता हूँ मेरा डेटा और डॉट, तो चेक करो मेरे पास क्या क्या चीजें आ रही हैं। बुक ऑथर आ रहा है, बुक इमेज आ रही है, टाइटल आ रहा है, फर्स्ट बुक ऑथर आ रहा है, फर्स्ट बुक इमेज आ रही है। क्या मेरे पास ये चीजें हैं? बिल्कुल मेरे पास ये चीजें हैं, बट मैंने इनका नाम आई गेस चेंज नहीं किया था। ये इधर भी मेरे पास बुक आना था, ठीक है, और इधर भी मेरे पास बुक की आना है, ऐसे ही है ना, बिकॉज सब में सेम मैंने रखा था। अब अगर इसको मैं सेव कर दूं तो अब वो मुझे यहाँ पे आके अब दोबारा से चेक कर, अब वो क्या सजेशन दे रहा है, वो कह रहा है यार आपके तीन चीजें हैं, बुक ऑथर, बुक इमेज, बुक टाइटल, और मेरे पास यही चीजें मेरे ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। एरे का मेथड है, उससे अंदर के सारे ऑब्जेक्ट्स की सारी कीज को एक्सेस कर लिया हुआ है, कि किसके अंदर उसने स्टोर करवाया, इस मेरा डेटा पैरामीटर के अंदर। एक कॉपी जनरेट की, ओरिजिनल वैसे ही है हमारा, उसके ऊपर उसने कुछ काम नहीं किया, कॉपी के ऊपर सारा काम कर रहा है। मेरा डेटा डॉट करके अगर मैं कर दूं मेरा बुक इमेज, तो सेव करो, ब्राउजर में आओ, तो हमारी इमेज लग चुकी है, 3 इमेजेस लगी हैं अब हमारी यहाँ पे आके, 3 इमेजेस लगी हैं, एक इमेज नहीं लगी है। मैं सिर्फ एक इमेज लगाई, 3 इमेजेस लगी हैं, वजह क्या है इसकी? एग्जैक्टली, तीनों के नाम एक थे हमारे पास, और जो तीनों है ना हमारे पास यहाँ पे आके मेरे एरे के अंदर इस टाइम पे 3 प्रोडक्ट्स पड़ी हैं या 3 बुक्स पड़ी हैं, वो तीनों वो रेंडर कर रहा है यहाँ पे आके। मैप का मेथड आपका काम करता है एज ए लूप। हमारा जो फॉर लूप था, मैंने आपको उस टाइम पे ये चीज बताई थी, मैप का मेथड और फॉर लूप एक साथ का एक जैसा काम करता है। फॉर लूप क्या काम कर रहा था, स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर एंडिंग पॉइंट तक सारी चीजें रेंडर कर देता है, ऐसे ही था। मैप का मेथड भी यही काम करता है। एरे का मेथड है, एरे के अंदर जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं या जितनी भी हमारे पास बुक्स हैं, पहली बुक से लेकर लास्ट बुक तक सारी चीजें रेंडर कर देगा वो आपके इसी एक स्ट्रक्चर के अंदर रहकर। देखो स्ट्रक्चर मैंने सिर्फ एक बार बनाया हुआ है अपना, मल्टीपल टाइम स्ट्रक्चर मेरा नहीं बना हुआ, और वो कॉल भी सिर्फ एक बार ही हो रहा है हमारा ऊपर, कॉल भी एक बार हो रहा है, बट उससे जो है रेंडर किया जितनी मेरे पास ऊपर बुक्स पड़ी हुई है। अब अगर मैं इसी को डुप्लीकेट करता जाता हूं, कंट्रोल डी कंट्रोल डी कंट्रोल डी, सही है, वो 6 बुक्स ऑटोमेटिकली बना देगा, क्या कुछ ऐसे। मुझे मेरे स्ट्रक्चर को चेंज करना पड़ा, जो मेरा जेएस का था नहीं करना पड़ा, मुझे नाम अपनी HTML को चेंज करना पड़ा, मुझे सिर्फ अपने कंटेंट ऐड करते जाना है, वो ऑटोमेटिकली उसको सारा सेटअप करते जाएगा।
ये है हमारा मैप का मेथड। मैप का मेथड सिंपल, दोबारा रिपीट कर रहा हूं आप लोगों के लिए इस चीज को। मैप का मेथड क्या काम कर रहा है, आपके एरे के अंदर फर्स्ट प्रोडक्ट से लेकर लास्ट प्रोडक्ट से जितनी भी चीजें पड़ी है ना, सभी को रेंडर कर सकता है। ठीक है, ये आपका मैप का मेथड है। तो फिलहाल हम लोग इसको 3 ही रखेंगे, 3 बुक्स इसको रखते हैं, कुछ ऐसे और मैं इसको ऐसे रख दूंगा। ठीक है, ये हमारे पास इस टाइम पे 3 बुक्स आ रही हैं, 2 है। ओके, इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं। बट मसला अब क्या है, अब मेरे लिए मसला है यार, मुझे मेरी बुक्स का जो डेटा है ना वो भी चेंज करना है। अब तो आकर अब इनका डेटा चेंज होना चाहिए ना यहाँ पे आके। तो सिंपल अब इनके डेटा को चेंज करते हैं और कुछ हमें काम ही नहीं करना है यहाँ पे आके। पहले मैं इसका टाइटल लिख देता हूँ यहाँ पे आके, और वो भी डायनामिकली आ रहा होगा। क्या है, मेरा डेटा डॉट करके बुक टाइटल, और उसके बाद कर्ली ब्रेसेस वापस से क्या है, मेरा डेटा डॉट करके बुक ऑथर। सेव करो, ब्राउजर में आओ, सब चीजें बिल्कुल ठीक ठाक काम कर रही हैं। बट अब सीन कुछ ये है, मुझे सिर्फ अपने इस कंटेंट को चेंज करना है, अंदर के कंटेंट को। अब मल्टीपल बुक्स का डेटा सिर्फ ऐड करते जाओ और कुछ आपका काम ही नहीं है। मैप के मेथड ने आपका सारा काम सेट कर लिया खुद ही। एक बार आपका कंपोनेंट बन रहा है, एक बार आपका स्ट्रक्चर बन रहा है, और वो कॉल भी सिर्फ एक बार ही हो रहा है, मल्टीपल टाइम वो कॉल भी नहीं हो रहा आपका। ठीक है, आपका अब वो चेक करेगा कि जितना आपके पास डेटा है वो उतने कार्ड्स ऑटोमेटिकली आपके बनाता रहेगा। लेकिन अगर यही काम मुझे करना पड़ता मेरी HTML CSS के थ्रू, प्योर HTML CSS, मेरे पास जितनी बुक्स होनी थी मैंने उतनी ही अपने कार्ड्स बनाने थे, ऐसा होना था ना। बट इसने क्या किया, हम सिर्फ एक कार्ड बनाया और उसको कॉल करवाया हुआ, वो डायनामिकली सारा डेटा चेक कर रहा है यार कि अब मुझे कौन सा कंटेंट इस कार्ड के अंदर रेंडर करना है। सही समझ आ गई। अब इसको पकड़ लो, इसका जो है कॉपी इमेज एड्रेस कर लेते हैं, और इसको पेस्ट कर रहा हूं मैं इधर आकर सेकंड वाले में। ठीक है, कंट्रोल V। उसके बाद इसका टाइटल स्पेयर है, इसका टाइटल वो कर देते हैं स्पेयर, कंट्रोल C। इधर आकर मैं इसको कर देता हूं कंट्रोल V। और क्या चीज है, इसका प्रिंस हैरी द ड्यूक्स ऑफ ससेक्स, कंट्रोल C। और इसको हम लोग पेस्ट कर देते हैं यहाँ पे आके, कंट्रोल V। ठीक है, उसके बाद और बुक्स यहाँ पे आके पकड़ लेते हैं, एक ये बुक पकड़ लेते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, इसको मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे आके, कंट्रोल V। उसके बाद क्या है, ये लिटिल ब्लू ट्रक्स वैलेंटाइन जो भी है, कंट्रोल C। आने वाला ना, कंट्रोल V। और उसके बाद क्या है, एलिस स्कर्टल, इसको भी यहाँ पे आके पेस्ट कर देते हैं। चेक करें अब आप लोग, हमारी सारी चीजें बिल्कुल सेटअप हैं, ठीक ठाक हैं। हमने एक अपना बुक स्टोर बना लिया, बट सिंपल इतने से कोड के थ्रू, सिर्फ इतना सा हमने कोड लिखा है अपना, और भी अब बस इस कंपोनेंट को हमने कॉल करवाया हुआ। समझ आ गई सबको किस तरह से हमने ये काम किया। अब आपको सिंपल क्या काम करना है, अपना डेटा ऐड करते जाओ। आपका स्ट्रक्चर सारा सेटअप है, हमने CSS पहले उसकी सेटअप की हुई है कि 3 कॉलम्स उसके बनने वाले हैं, सारा हमने CSS पहले ऐड किया। उसके बाद हमने JS में डायनामिकली डेटा लेकर आ रहे हैं, एक ही कार्ड है बट डेटा जो आ रहा है वो मल्टीपल टाइम आ रहा है। ठीक है, कैसे, कीज सबकी सेम है, सबकी कीज सेम है, बुक इमेज बुक टाइटल बुक ऑथर, बुक इमेज बुक टाइटल बुक ऑथर, और बुक इमेज बुक टाइटल बुक ऑथर। मैंने आपको वापस में मैप के मेथड को रिपीट कर रहा हूं। मैप का मेथड क्या है, आपका एक कॉपी जनरेट करेगा एरे की, पूरे एरे के अंदर जितना भी डेटा पड़ा है ना उन सबकी एक कॉपी जनरेट कर देता है, उस कॉपी को बनाकर सारा काम करता है। वो कॉपी जनरेट कहां पर करता है वो अपने एक पैरामीटर के अंदर, जो हमने मेरा डेटा पास किया था, कुछ भी हो सकता है, आपका नाम, खुद का नाम हो सकता है, बिकॉज ये एक तरह का पैरामीटर है। उस मेरा डेटा के अंदर या उस पैरामीटर के अंदर सारा का सारा आपके उस एरे का डेटा स्टोर हो चुका है। अब आप मेरा डेटा करके उस ऑब्जेक्ट के अंदर की कीज को एक्सेस कर सकते हो, आपको मसला नहीं आने वाला। सही है, अब आकर मैं कुछ अपनी और बुक्स को ऐड करने वाला हूं, D सिर्फ अपनी बुक्स ऐड कर रहा हूं, कोड में कोई चेंजिंग नहीं कर रहा हूं मैं। और अपनी बुक्स ऐड करते हैं, जैसे कि एक ये ऐड कर देते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, फोर्थ वाले में अब मुझे ऐड करना है, मैं इसको आकर पेस्ट कर दूंगा यहाँ पर कुछ इस तरह से। ठीक है, फिर क्या है, द क्रिएटिव एक्ट अ वे ऑफ बीइंग, कंट्रोल C। देन इसको मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे आके, कंट्रोल V। लास्ट में क्या है, रिक रूबिन, कंट्रोल C। और यहाँ पे आके आ जाएगा हमारे पास कंट्रोल V। देन ये है इमेज एड्रेस, इसका कॉपी इमेज एड्रेस, मैं सिर्फ अपना डेटा चेंज कर रहा हूँ, कोड नहीं कर रहा मैं, कंट्रोल V। देन क्या है, सेव्ड अ वॉर रिपोर्टर्स मेंशन, कंट्रोल C। देन आ जाएगा ये यहाँ पर कंट्रोल V, और इसका ऑथर है बेंजामिन हॉल, कंट्रोल C और कंट्रोल V। ठीक है, बस ये मेरे पास 5 कार्ड्स हैं, छठे को एंड करते हैं। 5 कार्ड्स, सिर्फ डेटा चेंज किया, सारा डेटा हमारे पास कुछ ऐसे आ रहा है, हमारा बुक स्टोर बन चुका है सारा।
ऐसे ऐसा नहीं हो सकता जैसे वो अगर उसका साइज बढ़ गया तो इनका भी साइज साथ ही बढ़ गया, किसका साइज बढ़ गया है? वो एंड वाले कार्ड का, तीसरे कार्ड का। उसका साइज इसलिए बढ़ा है बिकॉज मैंने उसकी विड्थ को सिर्फ दिया, हाइट उसकी मैंने ऑटो की नहीं, मैंने जानबूझ के नहीं की है, इसी वजह से कि हो सके कुछ इमेजेस का साइज ज्यादा हो कुछ का कम हो, ऑटोमेटिकली उसको अपने मुताबिक एडजस्ट कर लेगा, उसने एडजस्ट किया। समटाइम ये हमने उधर देखा तो एक अगर साइज बढ़ रहा है तो बाकी भी साइज बाकी उनका भी साइज बढ़ जाता है, लेकिन वो मैंने करना नहीं चाह रहा, कर सकते हैं कि सब एक आप हाइट और विड्थ उसकी स्पेसिफाई कर दो कि इतना ही रखना है आप लोगों ने, वो मैं करना नहीं चाह रहा बस, ठीक है। तो ये हमारा सारा का सारा कंटेंट आ चुका है इस कोड से, और हम लोग अगर इसको भी थोड़ा सा और डायनामिक करना चाहें, इस पूरे एरे को जो है आप कहीं और रख दो और फिर वहां से एक्सपोर्ट करो, यहाँ पे इंपोर्ट कर लो, और इजी हो जाएंगे हमारे पास ये सारी चीजें। लाइक बुक स्टोर के अंदर जाकर मैं अपना एक और फाइल बना रहा हूँ डेटा के नाम से, data.js, सही है। इसके अंदर पेस्ट कर देते हैं अपना ये पूरा का पूरा कंट्रोल एक्स करके एरे, कर सकते हैं ऐसे, और कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरा सारा का सारा डेटा ऐसे पड़ा हुआ है। ये अब यहाँ पे आके मैं क्या काम करूंगा, उसको इंपोर्ट कर सकता हूँ। अभी तो मुझे यहाँ पे एरर आ जाएगा कि यार मेरा माई बुक्स इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि मैंने माई बुक्स के ऊपर मैप का मेथड अप्लाई किया, वो मेरा एरे था, मुझे पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करवाओ यार माई बुक्स को फ्रॉम कहां से, ./data से, लेकिन अभी भी एरर आने वाला है। हाँ जी, एक्सपोर्ट नहीं किया हुआ, एक्सपोर्ट हमें किया यहाँ पे आके, और अब अगर ये कहते हैं फिर भी एरर आने वाला है। हाँ, उसी के नाम से करना। तो मैंने उसी के नाम से किया, माई बुक्स उसी के नाम से किया। वो लगाना था ना, क्या लगाना था? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, अगर सेम नाम से आप उसको इंपोर्ट करते हो, फिर आप करी देसी भी लगाते हो उसके अंदर, तब जाके वो इंपोर्ट होता है। अब मेरा ठीक ठाक काम करेगा, समझ आ गई सबको? कुछ इस तरह से हमारी जो है रिएक्ट वर्क कर रही है, ये चेक कर लो, सिर्फ इतना कोड, बट उसने काम क्या किया, ये सारा काम किया हमारा। इसको आप लोग कह सकते हो कि ये आपकी एक तरह की एपीआई है। एपीआई का नाम पहले आपने नहीं सुना, अब आपको सुना रहा हूं। एपीआई क्या होती है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस उसको कहा जाता है, ठीक है। अब ये होती सिंपल ये चीज है कि आपका कोई डेटा है जो आप लोग यूज कर रहे होते हो अपनी वेबसाइट में जाकर। एपीआई डिफरेंट तरह की होती है, आपकी न्यूज एपीआई हो सकती है, आपकी स्पॉटिफाई एपीआई हो सकती है, जिसमें आपके पूरी दुनिया के गाने पड़े हुए हैं, आप उनको क्लोन कर सकते हो, उनको आप अपने कोड में यूज कर सकते हो। आपके पास मूवीज एपीआई है, आप उसके पास डिफरेंट मूवीज आप उनका डेटा एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। आपके पास नासा एपीआई, आप नासा की सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो वहां पे जाके। ये सारी एपीआई उन्होंने यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हुई है ताकि डेवलपर्स उसको यूज करें अपने कोड के अंदर रहकर। लेकिन हमने क्या काम किया, हमने अपनी एपीआई बनाई है, ये हमारा खुद का डेटा है। हम लोग चाहें तो इसको डिप्लॉय कर सकते हैं, बट हमारे ऊपर कॉपीराइट इशू आ जाएगा, बिकॉज ये बुक्स मेरी नहीं है, बुक्स अमेज़न से आ रही हैं, फिर कॉपीराइट इशू आ जाएगा। बट अगर हमारी खुद की इमेजेस हैं, खुद की बुक्स हैं, फिर कोई मसला नहीं है। समझ आ गई सब लोगों को? तो ये कुछ इस तरह से हमारा काम करिए। हमारी एपीआई, और एपीआई हमारी क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये करती क्या है, एक सर्वर से कुछ डेटा लाकर आप डेवलपर को या क्लाइंट को दे देती है, सिर्फ एपीआई का ये काम है, ठीक है। किसी भी सर्वर से वो कोई डेटा लाकर क्लाइंट को देती है, और कुछ नहीं करती। सिंपल आप इसको ये कह सकते हो यार कि जो आपकी एपीआई है वो आपका एक वेटर है एक रेस्टोरेंट का, ठीक है, जो जाएगा अपने किचन में, मींस अपने सर्वर में, सर्वर से वहां पर क्या लाएगा, आपका ऑर्डर लाएगा, मींस आपका डेटा लाएगा, किसको देगा, क्लाइंट को देगा, मींस अपने कस्टमर को देगा। समझ आ गई? अगर आप एक रेस्टोरेंट में जाते हो, आप वहां पर उसके क्लाइंट हो, उसके कस्टमर हो, जो उसका वेटर आता है वो हमारी एपीआई है, और वो जो डेटा लेकर आते हैं, आपका जो खाना लेकर आते हैं, वो है हमारा डेटा। कहां से लेकर आया? अपने किचन से, अपने सर्वर से, ठीक है। एपीआई ये काम करती है, एक सर्वर से कुछ डेटा आपको लाकर देती है, बस। हमने आगे जाकर खुद अपनी बैकएंड में एपीआई बनानी है, तो मैं इसलिए आपको अभी उसका बता रहा हूं। और हम लोग अभी कुछ ये भी करेंगे कि अपनी फ्रंट एंड पर एपीआई को, डिफरेंट एपीआई को फेच किया करेंगे। जैसे सुपर हीरो एपीआई है, मेरी फेवरेट एपीआई सुपर हीरो एपीआई। उसमें ये होता है कि सारी दुनिया के सुपर हीरोज जो हैं उनका डेटा सारा पड़ा हुआ है, उनकी सुपर पावर्स क्या है, उनकी कॉम्बैट स्किल्स कितनी है, जेंडर उनका क्या है, एज क्या है, और उनकी जितनी भी चीजें वो सारी उसने वहां पर दी होती हैं। सुपर हीरो एपीआई में ये सारी चीजें होती हैं। जैसे कि डिफरेंट एपीआई हम लोग इंशाल्लाह साथ साथ उनको लेकर चलेंगे। इसकी समझ आ गई सब लोगों को? बुक स्टोर हमने कैसे बनाया हुआ, सिर्फ हमने एक मैप का मेथड अप्लाई किया, लेकिन एक मैं आपको एरर जरूर दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पर, और वो एरर क्या है। अगर मैं आकर सिंपल मेरा डेटा कर देता हूं और आगे बुक टाइटल नहीं लिखता, और ना ही आगे मैं लिखता हूं मेरा बुक ऑथर, ठीक है, तो आप लोग देखोगे एक तरह का एरर। कंट्रोल एस करो, सेव करो, ब्राउजर में आओ, आप लोग देखोगे मेरा एक तरह का एरर। एक बार इसको रिलोड भी कर लो ताकि मेरा ये एरर शो करवाए। मुझे कुछ शो नहीं करवा रहा, बट मैं यहाँ पे आके अगर आप इसको कंसोल में चेक करूं तो हाँ, यहाँ पे मुझे शो करवाए। ये एरर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ये एरर पढ़ो गौर से।
Objects are not valid as a React child. Found object with keys, object, book, image, book title, book author. If you meant to render a collection of children, use an array instead. वापस ही उन्होंने एरर इतना खोल के रख दिया हमें कि यार आप इसको बस पढ़ो, आपको समझ आ जाएगी. Objects are not valid as a React child. यार आप ऑब्जेक्ट को रेंडर करने की कोशिश करें, वो तो वैलिड ही नहीं है. यहाँ पे आके कैसे वैलिड नहीं है? यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इस मेरा डेटा के अंदर क्या है, मेरा सारा का सारा एरे का डेटा, जितने भी ऑब्जेक्ट वो सारे स्टोर हो चुके हैं. अगर इसके अंदर स्टोर हो चुके हैं, ये मींस ये मेरा एक तरह का ऑब्जेक्ट बन चुका है. इस ऑब्जेक्ट को डॉट करके इसके अंदर की कीज को मैंने एक्सेस करना है, बट मैंने डॉट नहीं किया, मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही रेंडर कर दिया. समझ आ गई? मैंने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रेंडर कर दिया. वो कह रहा है यार ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड. वो तो वैलिड ही नहीं है हमारे पास. आपको क्या काम करना है, ऑब्जेक्ट के अंदर की कीज को रेंडर चेक करना है यहाँ पे आके. ठीक है, वो फिर रेंडर कर देगा. इसको मैं आपको बता सकता हूं कुछ ऐसे, जैसे मेरा एक तरह का और एरे है, कॉन्स्ट करके पर्सन के नाम से मेरा एक एरे है. पर्सन इज इक्वल टू एक एरे जिसमें हम लोग रख लेते हैं एक अहमद. ये कोई मैं ऑब्जेक्ट नहीं दे रहा, सिंपल स्ट्रिंग है, अली और हारिस. ठीक है, ये हमारे पास कुछ हिस्सा से हो गया. अब हम लोग सिंपल ये काम कर रहे हैं, ये डेटा जो है ना, इस वाले को मैं कमिट कर रहा हूं फिलहाल के लिए यहाँ पे आके. और मैं ये अब काम कर रहा हूं, मेरा पर्सन जो दूसरा एरे मैंने बनाया है, डॉट मैप कर रहा हूं, और पैरामीटर में देना होता है. मैं इसको पैरामीटर देता हूं मेरे लोग, ऐसे ही रेंडम दे रहा हूं. ठीक है, और इसको उसके बाद ये दो एक एरे जो कि रिटर्न करा रहा होगा हमें हमारा सारा स्ट्रक्चर. ठीक है, ये चेक करो. अब आप लोग ये चीज चेक करो H1 में, और मैं करीब ऐसे लगाकर मेरे लोग अगर लिख देता हूं ऐसे ही, सेव करो, ब्राउजर में आओ. अब मुझे किसी तरह का एरर नहीं मिला. अब मेरे पास आ चुका है अहमद अली हारिस, वो सारी चीजें मेरे पास रेंडर होके आ रही हैं प्रॉपर. मुझे एरर नहीं मिला. क्यों एरर नहीं मिला? बिकॉज़ इस बार ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है एक एरे के अंदर. इस बार सिंपल उसके अंदर क्या है, स्ट्रिंग है, और स्ट्रिंग को ऐसे रेंडर कर सके. स्ट्रिंग की कोई की नहीं होती है. बट जो मेरा ऊपर वाला एरे था वो क्या था, वो एरे के अंदर मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पड़े थे. ऐसा नहीं था कि एरे के अंदर डायरेक्ट मेरा डेटा पड़ा हो. एरे के अंदर उसका एक और चाइल्ड है, उसके अंदर सारा डेटा पड़ा हुआ है. तो मुझे उसके अंदर की पहले चाइल्ड को भी एक्सेस करना है. मैं पूरे एक बार चाइल्ड को रेंडर नहीं कर सकता अगर वो एक ऑब्जेक्ट है, बट मैं वैसे अपने चाइल्ड को एक्सेस कर सकता हूं अहमद अली हारिस को, क्योंकि ये सिंपल एक स्ट्रिंग है. ठीक है, समझ आ गई सब लोगों को इस चीज की? एलिया को बाउंसर गया, क्या हुआ एलिया? मैं रिपीट कर रहा हूं आपके लिए इस चीज को. सिंपल ये चीज है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है ना वो वैलिड नहीं हो पाता. ये चेक करें आप, इस मेरे इस एरर को आपने बस देखना है. एरर बहुत मजेदार होते हैं इसके, मतलब समझ आ जाती है यार. उस एरर को गौर से पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी. ये देखें, ये आपका इसका एरर है. सिंपल सा इंस्पेक्ट किया मैंने अगर इस चीज को आकर कंसोल, और आप लोगों ने अपने कंसोल के साथ थोड़ी सी दोस्ती बढ़ानी है, क्योंकि कंसोल में आपको सारे एरर्स मिलने वाले हैं. तो अगर आपका ब्राउजर आपको कोई चीज एरर या कोई भी चीज नहीं दिखा रहा, कंसोल में जाओ, एरर आपको वहां पर मिलने वाला है. जैसे मुझे मेरे ब्राउजर उसने नहीं दिखाया था, ये मैंने कंसोल में गया हूं. अच्छा, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड. मेरा एरे है, उसके अंदर 3 चाइल्ड है. ऐसी है ना, डेटा एक एरे है, उसके अंदर 5 चाइल्ड है. 5 चाइल्ड है मेरे पास. ठीक है, तो मुझे ये काम करना होता है. सिंपल एसक्यूएल के ऊपर मैं लेकर जाऊंगा फिर आपको. एक हमारे पास होता था एक डिव. ठीक है, और उसके अंदर हम रखते थे 3 कार्ड्स. अगर मुझे तीनों को एक फ्लेक्स में एक रो में लेकर आना, मैं क्या काम करता, उस पेरेंट डिव को टारगेट कर लेता था. ऐसे ही है, डिस्प्ले फ्लेक्स किया, वो सारे एक रो में आ जाते थे. बट क्या हो कि वो डिव के अंदर एक और डिव हो, मैं और उस डिव के अंदर मेरे पास 3 कार्ड हो, और मैं आउटर डिव को डिस्प्ले फ्लेक्स करूंगा, तो क्या वो सारे कार्ड्स एक रो में आएंगे? नहीं आ पाएंगे, बिकॉज मैंने आउटर पेरेंट को टारगेट किया है, मैंने इनर पेरेंट को टारगेट, जो उसका मेन फर्स्ट पेरेंट है उसको टारगेट नहीं किया. यहां पर कुछ वही सीन है. आपको हमेशा उसके फर्स्ट पेरेंट को टारगेट करके उसके चाइल्ड को एक्सेस करना है, ना कि आप आउटर पेरेंट को टारगेट करो. जैसे मैंने ये काम किया है, अगर मैं डायरेक्ट आकर यहां पर मेरा डेटा को टारगेट कर रहा हूं, मैं उसके आउटर पेरेंट को टारगेट कर रहा हूं. मुझे आउटर पेरेंट के अंदर के चाइल्ड को टारगेट करना है कुछ ऐसे. मेरा डेटा डॉट बुक, मेरा डेटा डॉट टाइटल, और मेरा डेटा डॉट ऑथर. सेव. अब अगर इसको रिलोड कर लेते हैं हम लोग, तो अब सब कुछ सेट है. रिलोड करो ताकि एरर खत्म हो जाए हमारे ब्राउजर से भी. तो ये हमारे पास सारी चीजें आ चुकी हैं. क्या हो गया हमजा? यार टाइम के काम के टाइम में शुगर ना लगाया करो, मुझे पता है ये सारा तुम्हारे तो बाउंसर ही क्या है. हो गया होना है. सबको समझ आ गई यार इस चीज की? आगे साथ जानी चाहिए यार. बिल्कुल आ गई. हम लोगों ने क्या काम किया, हम लोगों ने कुछ इन्हीं सब चीजों को यूज करना है आगे जाकर, आगे रहकर. ठीक है, आगे हम लोग इंशाल्लाह इन सब चीजों को और भी देखेंगे, बट फिलहाल के इसको यहीं पर एंड करते हैं. हमारा सिंपल सा बुक्स का प्रोजेक्ट था. नेक्स्ट टाइम मैं जो भी प्रोजेक्ट बनाऊंगा उसको मैं डिप्लॉय भी करूंगा. हम लोग लाइव उसको करेंगे ताकि आप में से कोई भी उसको देख सके जाकर.
ब्राउजर में, ठीक है। बस अब हम लोग इसको एंड करें।